गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी गायत्री भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा जनता को दिया है, उस जनता को जो सरकारी नौकरी कर रही है, और सीधे तौर पर यह कहा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली है और 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो कि 25 साल की नौकरी करने के बाद अगर रिटायर होते हैं तो। आखिर इस यूनिफाइड स्कीम में क्या कुछ और लाभ हो सकते हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर। मोदी सरकार ने एनपीएस में किया सुधार, यूपीएस के फायदे 1000। नई पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या मिलेगा। मोदी सरकार ने तोहफा दिया, खिल उठा सरकारी कर्मचारियों का चेहरा। 24 अगस्त की शाम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। एनपीएस के विरोध और ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर आम सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। नौकरी के आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। 10 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी और कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को पेंशन 60% दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम जारी कर दी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पुरानी और नई स्कीम में अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन अनिवार्य थी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें भी पेंशन अनिवार्य है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो नौकरी के आखिरी 12 महीने तक बेसिक सैलरी का 50% पेंशन है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। उधर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम ओपीएस में होगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो नई स्कीम में भी सारा पैसा सरकार ही देगी। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। यूपीएस लागू होने से कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। एनपीएस यूपीएस में अंतर क्या है, अब आपको वो भी समझा देते हैं। यूपीएस में सरकार की 18% भागीदारी होगी और न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% दिया करते थे। बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा सरकार यूपीएस के तहत देगी, जबकि एनपीएस में सरकार की भागीदारी सिर्फ 14% तक थी। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। That itself was a very big contribution, big jump in the amount of contribution. अब वो contribution बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो contribution बढ़ के 18.5%। वही सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहा विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है।
उसे कर्मचारियों के हित से कोई भी मतलब नहीं है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखो। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन में बदलाव को लेकर लगातार मांग उठ रही है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। समिति ने कई संगठनों और कई राज्यों के साथ मिलकर बैठकें की और इस पर रिजर्व बैंक और विश्व बैंक से भी राय मशवरा लिया गया, जिसके बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की है, जिसे अब मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तकरीबन 23 लाख सरकारी कर्मचारी जिनको इस नई पेंशन स्कीम से लाभ होने वाला है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लोमस दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ मौजूद है सरकारी कर्मचारी। तो वहीं हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। लोमस, आपके साथ क्योंकि सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं, ये जो नई स्कीम आई है पेंशन स्कीम, वाकई ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर इसको देखा जाएगा? बिल्कुल गायत्री, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी का सपना होता है जब वो बुजुर्ग हो जाए या वृद्धा में चले जाए तो उनको एक पेंशन मिले, और उसी पेंशन को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी थे वो एक लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार ने उनकी बात मानी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। और हमारे साथ कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार ही इस पेंशन स्कीम को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई जो थी वो पूरी तरीके से साकार हुई। सरकार ने भी ये बात मानी और सरकार ने ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। किस तरीके से आप देखते हैं शिव जी, क्योंकि लंबी लड़ाई थी और लड़ाई को आपने एक मुकाम तक लेके गए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये 20 साल का संघर्ष है हम लोगों का। 1 जनवरी 2004 से इस स्कीम को लाने का काम हुआ था और तभी से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और जो हमारे जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के लोग हैं वो इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इसका संज्ञान जो है वो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने लिया। और इससे पहले भी उन्होंने, जब हमने हड़ताल का नोटिस दिया था 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में, उसमें भी पहला मुद्दा जो है हमारी यही था कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उस समय सरकारी कॉर्पस में जो है बढ़ोतरी की गई थी। एक श्रीनिवासन कमेटी बैठाई गई थी। उस श्रीनिवासन कमेटी ने कहा था कि 12% जो है वो कर्मचारी का कटना चाहिए और 12% जो है वो सरकार देगी। लेकिन जब कैबिनेट में ये विषय लाया गया तो मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं,